नमस्कार, प्रणाम। देखिए, हम इस समय पटना में हैं और हमारे साथ में रणविजय सर हैं और लगातार स्कीम वर्कर, संविदा कर्मी या अन्य किसी मुद्दों को लेकर हमेशा ये आगे रहते हैं और सभी लोगों की बातों को जो है कि बखूबी उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। सर लगातार हमारे साथ बने हुए रहते हैं और सर लगातार मेहनत करते हैं। सर की बातों को सुनने के लिए लगातार हमारे चैनल पर लोग विजिट करते हैं और लगातार कोशिश करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर का बाइट ले और थोड़ा सुनाए। तो सबसे पहले सर का हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको होली मुबारक हो। सभी देशवासियों को ये रंगों का त्यौहार होली मुबारक हो और देश हमारा सलामत रहे, सुरक्षित रहे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और देश में लोकतंत्र रहे, संविधान बचे, इस प्रयास में हम लोग हैं ताकि सबका अधिकार बचे, तानाशाही ख़त्म हो। ये हम लोग की शुभकामनाएं इस होली के अवसर पर। शशि यादव जी विधान परिषद बन गए हैं, क्या कहेंगे उनके विषय में? उनका पहले तो मैंने शशि जी का और CPIML का माले का बहुत बहुत शुक्रिया। शशि जी का अभिनंदन हम करते हैं। CPIML को भी हम बधाई देते हैं कि उन्होंने इस अवसर को समझा और CPIML ने हमारे बीच के माने आंदोलनकारी नेता, महिला नेता शशि जी को विधान परिषद भेजा। इसके लिए CPIML को बधाई, माले के नेताओं को बधाई और शशि जी को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी लोग काफ़ी उम्मीद से आप लोगों को देखते हैं और एक हमेशा उम्मीद बनाकर रहते हैं कि कभी भी पटना से जो है कि शशि यादव हो, रणविजय सर हो, तमाम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, क्या हमारी आवाज़ को पुनः जो विधानसभा चालू होगी तो उठेगी या फिर ऐसे ही रह जाएगी? नहीं, आवाज़ तो हम लोग उठाते रहे हैं और आप लोग देखते रहे हैं कि आवाज़ उठाने में इसके पीछे एक कारण है। एक लंबे संघर्ष का जो समय लोगों ने देखा है, 25 साल 30 साल से लोग देख रहे हैं कि लगातार वर्किंग क्लास, जिसमें आधी आबादी महिलाओं की है, उनके सवाल को लेकर के और तमाम जो मेहनतकश लोग हैं, चाहे वो निर्माण मजदूर से लेकर के संविदा कर्मी हों या सरकारी कर्मचारी हों जिनका NPS OPS का सवाल है, और भी संविदा कर्मी हैं जिनका नियमितीकरण का सवाल है, समान काम समान वेतन का सवाल है, शिक्षकों का सवाल है। तमाम सवालों पर हम लोग बेहिचक मतलब उसमें बिना किसी फुल स्टॉप कॉमा के एक धूल बराबर माने कण धूल के एक कण बराबर भी बिना हिचक के हम लोग ये सब कोई हिचक नहीं रखते इस सवालों पर कि जो मर्यादित लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, हाँ, जिनकी मर्यादा सबसे ऊपर होनी चाहिए, आज सबसे नीचे हैं, उनकी अस्मिता और मर्यादा को लेकर के पैसा सिर्फ मानदेय सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, वो प्रतिष्ठा का भी विषय है, इज्जत और मान का भी सवाल है कि सरकार या समाज किसी को उसका काम का उचित सम्मान करती है कि नहीं, उसको उचित मजदूरी देती है कि नहीं, तो ये भी सवाल है। तो पैसा में या मानदेय में या वेतन में या पारितोषिक में या प्रोत्साहन राशि में वो सब बातें निहित है कि वो सम्मान का प्रश्न है कि अगर हम 21,000 या 28,000 के बराबर का काम कर रहे हैं तो हमको फिर 1,000 और 2,500 क्यों और 1,650 क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न है। सवाल है कि जब विकास की बात है तो मानव रहित विकास क्यों? ये जो मानव सहित विकास है, देश में 1 करोड़ स्कीम वर्कर हैं, बिहार में लगभग 10 लाख से ऊपर संविदा कर्मी जिसमें स्कीम वर्कर भी हैं, और उसमें आप जोड़ लीजिए तो करीब 1.25 लाख के आसपास रसोइया है जो 1,650 रुपया मासिक पर खट रही हैं। आशा कर्मी हैं जो करीब 1 लाख के आसपास है, 88 हज़ार है, वो बढ़ता घटता रहता है, 1 लाख मानिए। ये इनको 1,000 रुपया पर, और पहली बार हम लोगों ने 2019 में जब मंगल पांडे BJP के स्वास्थ्य मंत्री थे, हम लोगों ने लड़ करके 1,000 रुपया बिहार सरकार के खजाने से मानदेय सरकार दे, इसकी लड़ाई लड़ी, और ये बेईमानी कर गए मंगल पांडे और नीतीश कुमार मिल करके, मानदेय शब्द न दे करके पारितोषिक कर दिया। ये एक सवाल है, ये प्रतिष्ठा की बात है, हमारी इज्जत की बात है, आशाओं की इज्जत की बात है कि आप हमको किस रूप में मजदूरी दे रहे हैं। तो इसलिए उस पर एक जिच है कि भाई आप मानदेय के रूप में हमको दीजिए। और देख लीजिए कि 3 परसों भी कैबिनेट हुआ है, उस कैबिनेट में फाइल गई है आशाओं का, और उस कैबिनेट से भी नीतीश कुमार ने आशा का जो मानदेय का फाइल था उसको वापस करवा दिया है, और 2,500 रुपया और मानदेय के साथ 2,500 रुपया, मानदेय शब्द से 2,500 रुपया मिले। इसका हड़ताल का 32 दिनी हड़ताल के बाद 12 अगस्त 2023 को ये समझौता हुआ, आज 6 महीना से ऊपर हो गया। आप बताइए, ये सरकार अभी तक वो फैसले को लागू नहीं कर पाई है। कितना बड़ा अपराध है। अगर कोई कोर्ट, अगर कोई कानून, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर इस पर सो मोटो ले तो क्या जेल नहीं भेज देना चाहिए?
विभाग के मंत्रियों को और प्रधान सचिव और सचिव के लोगों को आप समझौता, लिखित समझौता किए हुए हैं और अभी तक लागू नहीं कर रहे हैं। तो ये आप तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप ये कह रहे कि हम मालिक हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, कानून और संविधान और देश सब अलग है और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म करना है। और ये एक बड़ी जिम्मेवारी शशि जी के ऊपर है कि सरकार को उनका काम याद दिलाए और उनकी जवाबदेहियों पर बांध के रखे। विधान परिषद के अंदर या जहाँ कहीं भी वो रहेंगी, ये जवाबदेही शशि जी के विधान परिषद सदस्य बनने के बाद बढ़ गई है। अगर कोई भी हमारे बीच का साथी विधायक बनता है या विधान परिषद का सदस्य चुना जाता है तो उसकी जवाबदेही घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। और ये भार उनके कंधों पर बढ़ गया है। निश्चित तौर पर उनकी लड़ाई में हम लोग जैसे पहले साथ थे, आज भी साथ हैं और कल भी साथ रहेंगे और सरकार को नाको चने चबाएंगे। जो अधिकार मिलना चाहिए स्कीम वर्करों को, आशा को, रसोइया को, आंगनबाड़ी को या फिर तमाम मेहनतकश लोगों को, वो दिलाने के लिए जो भी हमारे पास सक्षमता है, ज्ञान बुद्धि शरीर में जो हमारी एनर्जी है उसको हम लगाएंगे। इतना तो हम करेंगे, ये हमारी ईमानदारी है। हम इस ईमानदारी पूर्वक 100% अपना एफर्ट देंगे। जी। अंत में जो लोग अभी आचार संहिता लग गया, एक उम्मीद थी बिहार कैबिनेट से, अब सारे लोग जो है कि अस्थिर हो गए हैं। आगे क्या कार्रवाई करेंगे जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसके बाद? हम लोग एक अल्टीमेटम दिए हैं सरकार को और देंगे भी आगे कि अगर सरकार के माने ये जो लोकसभा चुनाव के ख़त्म होने के जस्ट बाद जो कैबिनेट होगी, अगर सरकार इसमें नहीं आशाओं के मानदेय संबंधी और 2500 रुपया प्रति माह मानदेय संबंधी आदेश जारी करती है तो ये सरकार फिर तमाशा देखेगी कि इनको 25 में हम लोग किस स्थिति में ला के खड़ा करेंगे। 1 लाख आशा हैं। अगर हम कोशिश करेंगे, हम चाहेंगे तो इस सरकार के खिलाफ 1 करोड़ लोग के बीच में हम अपना प्रतिज्ञा पत्र बांटेंगे। हम कहेंगे कि सरकार के खिलाफ ये सरकार मेहनतकश विरोधी है, महिला विरोधी है और ये जो कहती है इससे ठीक उलट काम करती है। हम ये बात ले जाएंगे देश के एक मतदाताओं, बिहार के एक मतदाताओं तक तो ले जाएंगे कि सरकार को इस बार नाको चने चबाया जाए। जी चलिए, तो देख रहे थे इस समय हमारे साथ थे रणविजय सर। लगातार सभी लोगों को एक साथ जोड़ के रखते हैं और काफ़ी कठिन और परिश्रम करते हैं कि तमाम जो स्कीम वर्कर हैं उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।